रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, आज मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे हर इंसाफ पसंद और जमहूरियत पसंद शहरी तशवीश में मुब्तला है। गुज़िश्ता दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के हवाले से जो जुलूस निकाले गए, उन जुलूसों में जो कुछ हुआ, जिस तरह का माहौल था, जैसे नारे थे, मस्जिदों के सामने जो कुछ हुआ, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी तक एक नया पैटर्न सामने आया है, जिससे ये लगता है कि मुल्क की एक कम्युनिटी को दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है गुज़िश्ता कुछ सालों से, वो अपनी इंतहा को पहुंच रही है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में किया क्या जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सेकुलर पार्टियां, उनका जो रवैया है, उनके लीडरों का जो तर्ज अमल है, वो भी हमारे सामने है। कोई भी ऐसे किसी मौजू पर बोलने के लिए तैयार नज़र नहीं आता जिसका ताल्लुक़ मुसलमान से हो। तो सवाल ये है कि हम ऐसे में करें क्या, हमारे सामने रास्ता क्या है। अगर कोई मुज़ाहमत करते हैं, कानूनी और आइनी दायरे में रहकर भी अगर मुज़ाहमत की जाती है तो उस पर भी आपको मुजरिम करार दिया जाता है। हमारे साथ आज डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खां हैं, जो दिल्ली मॉनिटरी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन हैं। बहुत दबंग और जुर्रतमंद शख्स हैं और अपनी बात को कहने में किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं रखते। डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खां साहब जी, अभी आपके सामने जो कुछ बात कही गई है, आप बताइए कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब हर तरफ से एक हिसार में बंद किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों के सामने क्या सूरत हाल है, जबकि कोई सेकुलर पार्टियां जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी अब रास्ता बदल दिया है। देखिए, मुसलमानों का रद्द-ए-अमल दो लेवल के ऊपर है। एक तो अवाम पर है और एक जो इस्लामी तंजीमें या जमातें हैं उन पर है। इस्लामी तंजीमों और जमातों को जो मुल्क में जो सारे भी जो ताकतें हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, आरएसएस भी शामिल है, उनसे कुछ न कुछ डायलॉग रखना चाहिए, बातचीत रखनी चाहिए उनको। और मेरे ख़्याल में ये सिलसिला टूट गया है। जो कोई मुसीबत आती है तभी लोग जो है वो जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आम हालात में भी मिलते रहना चाहिए। और अगर कुछ गलतफहमियां हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि न मिलने से भी गलतफहमियां होती हैं, वो दूर हो सकती हैं। एक काम तो ये करना चाहिए। दूसरे ये कि मुस्लिम तंजीमों को सरकार से मिले या बीजेपी और नहीं, सबसे मिले। अगर मोदी मिलने को तैयार हो, मोदी से भी मिले। आरएसएस के जितने भी लीडर जितने ऊपर जा सकते हैं, अगर ख़ुद भागवत साहब मिले, उनसे भी मिले, कोई नुकसान नहीं है मिलने में। और पहले मिल भी चुके हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। मिलना चाहिए। और जो बड़ी तंजीमें हैं, कांग्रेस है और दूसरी जो है जो मकामी या इलाकाई जमातें, उनसे भी मिलें। एक डायलॉग एक तरह का होना चाहिए और उसमें हर जमात अलग अलग ना करे, बल्कि एक 5, 10, 15 लोगों की एक टीम मिल करके मुकर्रर कर ले। कुछ बातें होते हो रही लेकिन वे कहीं नहीं पहुँची हैं, तो ये लोग जो है इस तरह के कामों में लगें। दूसरा काम इन तंजीमों को करना चाहिए और आपस में बांट लें उसको, इलाके के तौर से बांट लें या जिस किस्म के चैलेंज उनके हिसाब से बांट लें कि अदालती चाराजोई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो बदमाश अनासिर हैं, जो इस किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कोई धमकी दे रहा है, कोई आकर के सैकड़ों लोगों को जमा करके मस्जिद और हमारे इलाक़ों के अंदर अजीब अजीब किस्म के नारे लगाता है, इनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वो कामयाब हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी बहुत ही अच्छे जज मौजूद हैं जो कि बहुत ही सही फ़ैसले करते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और आखिरी हद तक ये नहीं कि हमने जाकर के, बहुत ऐसा हो रहा है कि जाकर साहब पिटीशन फ़ाइल कर दी, PIA फ़ाइल कर दिया, उसके बाद उसको जो है ठीक से पैरवी नहीं की तो वो खारिज हो जाती है। वो नहीं, बल्कि आखिरी दिन तक, चाहे चंद साल लगे, चंद महीना लगे, उसके पीछे लगना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अब चाहे खरगोन का मामला हो, करौली का मामला हो, यहाँ का मामला हो, जो हमारे दिल्ली का जो जहांगीरपुरी, ये सब मसाइल हैं। इन सब मसाइल पर जाना चाहिए उसको। कुछ लोग गए भी, अच्छी बात है, लेकिन ये कि सब हर तंजीम अलग से चली जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये।
अगर मिल करके जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। 5-10 तंजीमें मिल करके सब एक साथ करती ना तो उसकी ज़्यादा ताकत होती। एक ये काम है। और एक तीसरा काम है एडवोकेसी, उसे बोलते हैं। एडवोकेसी ये है कि आप जो यहाँ पे मुसीबतें आप झेल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसको मुल्क को और दुनिया को भी बाखबर कराइए उसके बारे में। मतलब क्या है कि हम जो है दस्तावेज़ात जो है मुस्तकिल शाये करते रहें, चाहे वो फसादात के बारे में हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी हिजाब का मसला आ रहा है, कभी घर वापसी का मसला आ रहा है, कभी कन्वर्जन का मसला आ रहा है, कभी हलाल का मसला, यानी 20 तरह तरह के मसाइल हैं। इन सब के बारे में अच्छी जो है रिपोर्टें बना करके मुल्क के जो मीडिया है उसको भी, बाहर की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाहर की ऐसी हुकूमतें भी जिनको दिलचस्पी है, जैसे अमेरिका हमारे को दिलचस्पी है, या यूनाइटेड नेशंस का अपना ह्यूमन राइट्स पैनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये जो इस किस्म की जो तंजीमें हैं इनको आप बाखबर करें। ये नहीं कि उनको मालूम नहीं होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से मेहनत करके करेंगे तो और तरीके की होगी। कानून में इसकी गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है। कौन मना करता है? क्या क्रिश्चियन नहीं कर रहे हैं क्या? क्रिश्चियन तो इतना कर रहे हैं कि उनका बाकायदा न्यूयॉर्क में उनका बाकायदा ऑफिस खुला हुआ है। और जो साहब जो है, प्रभुदास उनका नाम है, जो उसके इंचार्ज हैं, उनसे मैं मिल भी चुका हूँ मैं उनसे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप जो है इस तरह की जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टें, या इस तरह की एनुअल रिपोर्टें, या इस तरह की ओकेजनल रिपोर्टें छाया करते हैं, इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं है। पाबंदी कैसे हो सकती है? जैसे मुसलमानों की इमेज एक एंटी नेशनल और एंटी सोशल के तौर पर बनाई जा रही है, तो इस तरह की सरगर्मी को भी वो एंटी नेशनल जो है सरगर्मी एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। वो तो पहले हो चुकी है, लेकिन आप सफाई जो देंगे, आकर के ऐलान कर दिया है साहब के फला आदमी जो है वो एंटी नेशनल है, वो अलकायदा का है, ISIS कुछ भी बोल दिया आकर के, लेकिन उस आदमी को क्या सफाई नहीं देनी चाहिए? बताना नहीं चाहिए कि तो हकीकत ऐसी है, हकीकत ये है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये हक़ाइक़ मेरे, मैं ऐसा। तो ये भी एक काम जो है बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई भी तकल्लुफ़ की बात नहीं है, कोई भी मसले की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ भी नहीं कर सकती इसमें। डॉक्टर साहब, आपने अभी 2 बातें कही जी। आपने कहा कि मुस्लिम तंजीमों को डायलॉग करना चाहिए। जी। ठीक, आप भी मेन स्ट्रीम लीडरशिप का हिस्सा रहे हैं, आप मशावरत के सालों सदर रहे हैं, आपने इस बात को उस दौरान क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उठाया, और इस तरह की कोशिशों का हिस्सा क्यों नहीं बने? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप मुस्लिम तंजीमों पे अभी आपने एक इजलास में बहुत सख्त नुक्ताचीनी की थी। आप उन पर जो नुक्ताचीनी करते हैं या उनके से वो आपको जो शिकायतें हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो गनीमत है, आप मज़ीद और क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, गनीमत नहीं है। नहीं, पहला सवाल ओपन डायलॉग के बारे में बताइए, आपने कोशिशें कितनी करी? नहीं, भाई, आप मशावरत के सदर रहे सालों। देखिए, मशावरत जो है मेरी बात सुने, मेरी मशावरत मेरी मिल्कियत नहीं थी। मशावरत में जो राय बनती थी उसके मुताबिक मैं काम करता था, मैं अपनी राय से नहीं। मेरी राय ये थी कि ये काम किया जाए, अक्सरियत ने कहा कि नहीं, तो मैंने नहीं उसको परसू किया। ये बार बार वहाँ हुआ। ये मैं हमेशा जो वहाँ पर जो राय वहाँ पर बनती थी अक्सरियत की, उसके मुताबिक चलता था, और यही उसकी स्पिरिट है। तो अक्सरियत की राय ये थी कि मिला जाए। अक्सरियत की राय उस वक्त ये हुई कि अगर मोदी जी बुलाएंगे तो हम उनके पास जाएंगे, इस तरह की बात हुई। तो ये हमारी वहाँ पर राय हो गई थी कि हम खुद से मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि वो बुलाएंगे तो जाएंगे। मसलन ये बात बताई, RSS जो है वहाँ उनसे मेरी मुलाकात 1-2 हुई है, बल्कि मैंने एक बार RSS की जो मेडिकल विंग के जो इंचार्ज हैं उनको मुशावरत में बुलाया था और उनका लेक्चर करवाया था। बहुत अच्छा लेक्चर, इसमें सब लोग आए थे, बहुत ही पसंद किया, और वो मिली गज़र में बहुत लंबी सी रिपोर्ट मौजूद है, छपी हुई है उसकी। तो मुझे कोई दूरी नहीं है। उसके अलावा उसके बाद भी जो कमीशन में था उस वक्त भी मेरे पास इस तरह के लोग आए हैं, RSS के आए हैं, BJP के आए हैं, बहुत ही ऊँचे लोग आए हैं, उनसे मैंने बात किया है। तो बात करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अपना मौक़िफ़ जानते हैं तो आप कोई फिसलने वाले नहीं हैं। दूसरे से सुनिए भाई वो क्या कह रहे हैं। आपको लगता है कि दरवाजे बंद करके गलती की? गलती है, बिल्कुल गलती है, इसलिए कि उनको मालूम नहीं हो रहा है ना कि आप क्या हैं। भाई दरवाज़ा बंद कर दिया, मत आना अंदर, तो मालूम नहीं है अंदर क्या हो रहा है, बम बन रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे जो है फुलझड़ी बन रही है, क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम ना। तो मिलना चाहिए। और मैं बहरहाल, अब क्या ईगो प्रॉब्लम है जो मिलने में हिचकिचाहट हो रही है?
अक्सरियत जो है वो हमारे यहाँ जो लीडरान हैं वो देखते हैं पीछे की तरफ कि भाई इसका असर क्या होगा। भाई लीडर तो वो होता है जो कि आगे बढ़ के काम करता है, लेकिन हर वक्त आप ये पीछे देखेंगे साहब मीडिया क्या लिख देगा, फला क्या लिख देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सही है तो करना चाहिए उसको, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग अक्सर डर के मारे कि साहब अरे असर से बात करने चले गए, तो अगर आप बात करेंगे और वो ओपन रहे, ये नहीं कि आप बंद कमरे के अंदर जो है बात करेंगे तो यकीनन लोगों को परेशानी होगी। लेकिन अगर आप अपने साथ जो है 5-10 आदमियों को और ले आइए और हो सके उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए या कम से कम उसकी रिपोर्ट शाया कर दीजिए कि हमने ये बातें की हैं, तो उससे वो खदशात दूर हो जाएंगे। कोई ऐसा यानी बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है, ये खबरें भी आई हैं कि कुछ अंदर लेन देन हो रहा है, कुछ जैसे बाबरी मस्जिद ज़माने में आया हुआ है तो कुछ लेन देन हो रहा है, तो लेन देन वाला मामला नहीं होना चाहिए। हम उससे बिल्कुल मुबर्रा, बल्कि उम्मत के फ़ायदे में अगर कुछ लोगों को शुबहात हैं, ख़दशात हैं, कुछ गलत किस्म के ख़यालात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है और ये बात भी वाज़े करने की ज़रूरत है। जैसे आप इस मुल्क के लिए मुखलिस हैं वैसे हम भी मुखलिस हैं, जैसे और लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वैसे हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, और भी बहुत से मसाइल हैं। अब उस पर तफसील में मैं क्या जाऊँ, तो उन सब के बारे में अपनी राय आप दे सकते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसके आपके पास जवाब नहीं, तो आप ये कह सकते हैं भाई अगली मीटिंग में हम आकर के इस मसले पर। तो क्या कुछ कंसर्न बन रहा है इस नहीं से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं क्यों करूँ। आप एक जिम्मेदार शहरी भी हैं और आप के बहुत अरसे तक आप जो है मेन लीडरशिप का हिस्सा रहे। नहीं, वो दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अभी किसी लीडरशिप रोल में नहीं हूँ और न मैं कोई चाहता हूँ मैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं एक राय जो है, राय कहीं पूछी जाती है, अब आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया, वरना मैं तो लिख कर ही नहीं जाऊँगा तो आप कहीं और। कि जैसे मौलाना अरशद मदनी अगर मिले जाके उनसे तो उन्होंने ठीक किया था, उन्होंने दुरुस्त किया, बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन अकेले को मिले वो आखिर, ये भी मसला है। सवाल ये है कि अकेले नहीं मिलना चाहिए। ये मसला है। वो अपने साथ दूसरों को, जमा इस्लामी की थी और दूसरे अहले हदीस हैं, कौन कौन है, सब लोग हैं, इनको कहते भाई हम चल रहे हैं, ज़रा जैसा आप लोग भी चलिए, जैसा तो बड़ा अच्छा लगता। उसकी उस वफ्त की अहमियत भी और ज़्यादा हो जाती कि भाई तकरीबन जो है दारुल उलूम देवबंद से ले लेते, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को ले लेते उधर बरेली से, ऐसे अगर 8-10 लोग जाते तो उनकी अहमियत होती और फिर एक अपने अंदर भी एक रायमा बनती। हम जानते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। आपने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का नाम लिया, अच्छा किया आपने। अभी मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने और शफ़ीक़ुर रहमान बर्क़ ने मौजूदा हालात के हवाले से ऐसे बयान दिए हैं जो मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए काबिल क़बूल नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर ये जल चढ़ाया जाम मस्जिद पे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, या उन्होंने कहा कि हम एक और महाभारत नहीं चाहते। तो ऐसे इन हालात में इस तरह के बयान मुनासिब हैं? जैसे वो दे रहे हैं तो हम भी ऐसे बयान दें? नहीं, हमको नहीं बोलना चाहिए, हमको उस लेवल पे नहीं आना चाहिए। होगा इसका? अब मैंने वो तकरीर पूरी सुनी नहीं है, इतनी ज़रा सा क्लिप तो मैंने सुनी है मैंने, लेकिन ये कि पूरी तकरीर का बहाव क्या था मैं नहीं जानता। लेकिन इस तरह की बात हमें नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए। हमको सब्र और तहम्मुल का दामन बिल्कुल हमेशा थाम कर रखना चाहिए और ख़ुद भी और अपने आवाम को भी करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि हम मार खाते रहें और हम जवाब नहीं दें। मैं यानी बार बार ये बात को कह रहा हूँ, आपके ज़रिए भी कहना चाहता हूँ कि हम कोई इब्तिदा न करें, हम कोई शुरुआत न करें, हम कोई इस तरह काम करें, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम उसका जवाब देना चाहिए उसका, ये बहुत ज़रूरी है। वरना वो समझेगा भाई ये तो खरगोश हैं, ये क्या हैं, ये जो है कुत्ते बिल्ली, इनको मार दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर कोई हमको मारने आ जाए, मुझे आज ही मारने आ जाए, तो मैं ऐसे तो नहीं मरूँगा, मैं उसको मार के मरूंगा या उसको ज़ख्मी करके मरूंगा उसको मैं। तो ये चीज़ हमारे लोग भी समझ लें कि आप बिल्कुल शुरुआत मत करें, बिल्कुल। और कानून आपको पूरा हक देता है, अपने दिफा का हक हिंदुस्तान का कानून आपको पूरी तरह देता है। इस अमल में अगर आप मार भी दें तो आप मुलजिम नहीं हैं, यकीनन चलेगा, केस चलेगा अदालत में, कोई बात नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि अपने दिफा में अगली की तरह से अपने आप को मरवाने के लिए तैयार न रहें। अच्छा भाई, कि बिल्डोज़र कल्चर जो शुरू हुआ है जी, और ये जगह जगह हो रहा है, मामूली बातों पर भी बिल्डोज़र की धमकी सामने आ जाती है। इस मुश्किल का सामना कैसे किया जाएगा, क्या करना चाहिए? भाई इसका सामना अदालत ही है और कोई सामना नहीं है। और दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर है। दो चीज़ें हैं जो को रोक सकता है।
आप बुलडोज़र सामने नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि वो जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हाथी को भी रोक सकता है। वो आप कुछ नहीं जाए, एक आम आदमी को उसके सामने नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उसके फिर इसराइल में एक बार हुआ था, एक बेचारी इसराइल में जो है एक अमेरिकन औरत आई थी फ़लस्तीनी की मदद करने के लिए, और वो जाके वहाँ रोक रही थी, उस बुलडोज़र वाले ने उसी को उसको चढ़ा दिया उसको। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम अदालती चाराजोई ठीक से करेंगे तो ये किसी को हक नहीं होता, ये हक है ही नहीं। जब तक आप जो है बाकायदा पूरी कार्रवाई न कर लें, उसको नोटिस दें, उसको मौका दें, उसके बाद जो है वो बात अदालत में जाए, तो ये गलत है ना। ये तो इसीलिए तो वो गलत है। इसी वजह से इस बात का इम्कान है कि भाई अगर कोई चीज़ जो है सरकारी ज़मीन पे पार्क में बना ली है तो, लेकिन उसमें जो हो रहा है वो उसमें यानी यही नहीं कि बगैर नोटिस के बगैर किसी को हो रहा है, बल्कि वो देख के हो रहा है कि मुसलमान का हो रहा है कि नहीं। अगर मस्जिद मंदिर को हो रहा है तो मत करो, मस्जिद को करो। मेरे पास एक लिस्ट अभी कहीं रह गई है, वो मेरे पास सैकड़ों ऐसे नाजायज़ तामीरात की लिस्ट जो है सिर्फ मशरक़ी यूपी की है, दिल्ली की है, जो कि वहाँ मंदिर बने हुए हैं। एक पूरी लंबी सी लिस्ट है जो कि आरटीआई के ज़रिए हासिल की गई है, और उसी म्यूनसिपलिटी साइज की जिसके लोग कूद रहे हैं अवैध मान क्या बोल करके, वो लिस्ट मौजूद है। मैं निकालूंगा ये, जहाँ से मैंने हासिल की तो फिर हासिल कर सकता हूँ। सैकड़ों है उसमें, इत्तेफाक से कहीं मस्जिद का नाम आ जाता है, बाकी सब मंदिर है उसमें। तो भाई अगर ऐसा है तुम्हारे पास लिस्ट मौजूद है, उस पर अमल करो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो एक कोर्ट में जाएगा और जब मजिस्ट्रेट और जज कहेगा कि भाई हाँ इसका ये काम करो, और कुछ मुद्दत उसको दी जाएगी ताकि अपना सामान निकाल ले। ये नहीं कि तुम पहुंच गए और कहे कि 15 मिनट में मैं तुमको ख़त्म कर रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, वो बिल्कुल फाशिस्ट और नाजी जो तरीके थे उसके ज़रिए हो रहा है, और इसकी चाराजोई अदालत में हो सकती है। शुरू हो गई है, अच्छी बात है, जज जुल्मा ने किया है, लेकिन अगर वो मिल के करते तो और भी अच्छा होता। और इसकी चाराजोई बाहर से भी है, दूसरे लोग यानी हिंदुस्तान में इतना खलबली नहीं जितने और लोगों पे बुलडोज़र कल्चर के बारे में बाहर खूब बोल रहे हैं और लिख रहे हैं लोग, क्या ये हिंदुस्तान में हो रहा है ये। तो उसकी चाराजोई दोनों तरीके से है।